यार आज की वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एप्पल हमेशा एक लीडर रहा है ना। पता है किस तरह से? कि एप्पल कोई काम करता है, जिस तरह से एप्पल ने चार्जर रिमूव किया, ठीक है, जिस तरह से उससे पहले एप्पल ने 7 जब आया था तो उसके अंदर से हेडफोन जैक रिमूव किया था, ठीक है। तो इस तरह से एप्पल करता रहता है, एक बोल्ड मूव लेके चलता है। और बाकी कंपनियां जो हैं, सबसे पहला काम उसी टाइम उसका मजाक उड़ाती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करती हैं कि जहाँ पे मजाक उड़ाया था वो वाली हर शय ख़त्म, पूरे इंटरनेट से हर जगह से ख़त्म, और बाद में वो ही मूव फॉलो करती हैं। मुझे समझ ये बात इस बात की नहीं आती कि अगर आप लोगों ने उसी फुटस्टेप्स पे चलना है तो फिर मॉक करने की क्या ज़रूरत है, मतलब उसको टॉन्ट करने की क्या ज़रूरत है। खैर ये तो होता ही रहा है ना, ठीक है, शाओमी ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी ने एप्पल को मॉक किया तो वो है एप्पल की सबसे बड़ी कंपटीटर सैमसंग। और आप लोगों ने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी इससे पहली, जो कि आईफोन 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 13 मिनी सब के बारे में मैंने बनाई थी, जिसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बताया, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली उसको जाके देखें। और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्पल के इस दफ़ा के 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट का डिस्प्ले आ रहा है। अब उसके बारे में मैंने उसके अंदर पूरी डिटेल दी थी कि वो किस तरह से 10 हर्ट्ज़ से शुरू होगा और सॉफ्टवेयर की मदद से वो 120 हर्ट्ज़ तक जाएगा और 120 से 10 पे आएगा। इस तरह से वो जब वो आप लोग वो वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये करता है और इस तरह से बैटरी कितनी सेव होती है। और ये हार्डवेयर का भी है, यानी कि डिस्प्ले पैनल भी LTPO का लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से ये ट्रेंड सुनते आ रहे होंगे एंड्रॉयड वालों में कि भाई 120 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ एप्पल नहीं दे रहा। एप्पल क्यों नहीं दे रहा? अब आखिर जब एप्पल ने दिया है तो सैमसंग ने एप्पल को मॉक किया। आप ये ट्वीट देखें सबसे पहले, जिसके अंदर सैमसंग ने कहा है कि वी बिन रिफ्रेशिंग एट 120 हर्ट्ज़ फॉर अ वाइल नाउ, यानी कि हमें कब काफ़ी अरसा हो गया है, कुछ अरसा हो गया या काफ़ी अरसा हो गया, हम 120 हर्ट्ज़ पे जो है वो रिफ़्रेश कर रहे हैं। और ये सीधी की सीधी जो है वो एप्पल के ऊपर टॉन्ट है ना, एप्पल को मॉक किया उन्होंने कि भाई आप लोग इस गेम में बड़ी देर से आए हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये हाई रिफ्रेश रेट 120 की बात नहीं करते, हाई रिफ्रेश रेट जो कि 60 से ऊपर का हो, जिस तरह 90 हर्ट्ज़ था, इसका पायोनियर कौन है? अगर हम मोबाइल वर्ल्ड में बात करें ना तो वन प्लस इसका पायोनियर है, जो 2019 में आज से 2 साल पहले अपने वन प्लस 7 प्रो में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट लेके आया था, जिस वजह से ये ट्रेंड जो है वो ऊपर गया था। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें टैबलेट्स को भी मिला के, तो ये 2017 में ही एप्पल ने काम शुरू कर दिया था। आईपैड के अंदर एप्पल 2017 में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले लेके आ गया था, ठीक है। लेकिन उस वक्त एप्पल ने किसी को मॉक नहीं किया, अगले साल भी नहीं किया, उससे अगले साल वन प्लस लेकर आया। वो तो एक वो जो है ना डिस्कशन और है। हम मोबाइलों की बात करते हैं जिसके अंदर वन प्लस सबसे पहले लेके आया। ओ हाँ गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है अभी तक और आगे भी पूरी देखिएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब अगर बात करें ना सैमसंग की कि वो कब आता है इस गेम के अंदर, तो वो आया 2020 में अपने S20 सीरीज़ के साथ। अब आप ये देखें कि सैमसंग ने किस तरह से स्टार्ट किया। 120 हर्ट्ज़ लेके आया जो कि LTPS पैनल था और 120 हर्ट्ज़ पे ही रहता था, ना वो 60 पे जा सकता था, 119 तक भी नहीं जा सकता था, वो फिक्स था 120 हर्ट्ज़ के ऊपर। और एक बहुत बड़ी बात वो ये थी कि भाई उसका जो पैनल था ना, वो बेशक जो है ना वो QHD प्लस रेजोल्यूशन का था, जिसको आप 2K कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको 120 हर्ट्ज़ पे चलाना है, पहली बात कि वो 120 हर्ट्ज़ पे ही रहेगा, वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं होगा, वो 120 से हटेगा नहीं। और दूसरी बात कि वो 1080 पे फिक्स हो जाएगा जब आप उसको 120 हर्ट्ज़ पे रखेंगे। और तीसरी बात कि वो बैटरी जिस तरह से पीता था आप लोगों को पता ही है। तो फिर आप लोगों ने उसकी सेल्स भी देखी होंगी ना S20 की, वो किस तरह से फ्लॉप हुई थी वो सीरीज़, ठीक है। तो एप्पल के देर से लाने का मकसद भी यही है कि एप्पल ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं किए, एप्पल ने इंतज़ार किया कि टेक्नोलॉजी हो जाए मेच्योर, ताकि अब वो लेके आए हैं। अब जब LTPO टेक्नोलॉजी मेच्योर हो चुकी है, आप लोग मैंने सैमसंग का S20 सीरीज़ यूज़ की है, ठीक है,
S20 अल्ट्रा और उसके बाद Note 20 अल्ट्रा भी यूज़ किया, उसके बाद S21 अल्ट्रा भी यूज़ किया है। और तीनों में इवन के Note 20 अल्ट्रा तक तो 120 1080p पे था ना, और 120 ही था, यानी कि वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं था, एडाप्टिव नहीं था। लेकिन S21 अल्ट्रा के अंदर इन्होंने क्या किया कि जिस तरह आईफोन के अंदर आ रहा है 10 से लेके 120 हर्ट्ज तक, तो S21 अल्ट्रा के अंदर सैमसंग ने भी कुछ इसी तरह की चीज़ करने की कोशिश की और LTPO पैनल लगाया, जो कि 13 प्रो मैक्स में आता है कि 110 हर्ट्ज से शुरू होता था, 120 तक जाता था और वेरिएबल रिफ्रेश रेट था, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन मुझे S21 अल्ट्रा की भी बैटरी पसंद नहीं आई। मैं अब 12 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ आईफोन, और इसकी बैटरी मुझे S21 अल्ट्रा से कई गुना बेहतर लगी। ये हीट भी उससे कम होता है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती यूट्यूबर्स क्यों ये कहते रहते हैं कि ये हीट बहुत ज़्यादा होता है। i11 प्रो मैक्स से थोड़ा सा ज़्यादा हीट होता है, लेकिन इतना हीट नहीं होता जितना आपको यानी कि जितना मुझे मिलता था Note 20 अल्ट्रा या S20 अल्ट्रा या S21 अल्ट्रा भी इवन के बहुत ज़्यादा हीट होते थे, ठीक है। लेकिन आईफोन तो उसके करीब भी नहीं जाता। मैं इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, रेंडरिंग करता हूँ, हर किस्म के हैवी टास्क, COD मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, वो भी इसी पे खेलता हूँ। मुझे तो कभी इस तरह का कोई इशू नहीं देखने को मिला। खैर, ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, ठीक है, मुझे बनानी पड़ी। क्यों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप अगर इस ट्वीट को पूरा देखें, यानी कि ये तो ट्वीट सैमसंग ने कर दी, ठीक है, एप्पल को मॉक करने के लिए, लेकिन उसका रिप्लाई चेक करें जॉन का। उसने क्या लिखा है कि सैमसंग वालों ने लिखा था ना कि वी बिन रिफ्रेशिंग एट 120 हर्ट्ज फॉर अ वाइल नाउ, वो रिप्लाई कर रहा है बट ड्रेन बैटरी नो सैमसंग गैलेक्सी नोट 21 बाय सैमसंग वेलकम आईफोन 13 प्रो मैक्स। यानी कि उसने कहा कि आप कर रहे थे, ठीक है, बहुत पहले से कर रहे होगे 120 हर्ट्ज पे, लेकिन लिमिटेशंस थी, बैटरी कितनी ड्रेन होती थी, और बाकी लिमिटेशन जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि 1080 पे रखना पड़ता था और हीटअप होता था, और 120 पे रेस्ट्रिक्ट रहता था, वो रिफ्रेश वेरिएबल नहीं होता था, वो चलो अब S21 अल्ट्रा में आ गया है, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें वैसी हैं, बैटरी लाइफ फजूल है। पता नहीं सैमसंग किस तरह से सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करता है, मुझे नहीं समझ आती कि 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी भी लगा देना तो भी आईफोन से कम बैटरी बैकअप ही मिलता है, हीटअप भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इसके अंदर अपना वेपर चेम्बर है। मुझे नहीं समझ आती कि आखिर ऐसा क्या है कि आईफोन, जहाँ तक मुझे लगता है ये एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन है, सिंपल। इनका हार्डवेयर बहुत कमाल का है, प्रोसेसर, GPU, हर चीज़ बहुत कमाल की है, और इसके अलावा इनके बेशक हीट सिंक नहीं है, लेकिन ये फिर भी कम हीट होता है। वो इस वजह से कि इनकी ऑप्टिमाइजेशन है। बैटरी कम कंज्यूम करता है वो इसी वजह से कि इनका इंतहाई ऑप्टिमाइज्ड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो खैर, उसने जो ट्वीट किया ना यार, उसने दिल जीत लिया कि भाई बैटरी तो ड्रेन ऐसे करते थे ना, और मैच्योर नहीं थी टेक्नोलॉजी, ले आए, ठीक है। क्या हुआ, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। एप्पल देर से लेके आता है इसीलिए क्योंकि वो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता। जब टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो जाए कि आपको बैटरी भी अच्छी मिले, कि आपको हीटिंग भी ना मिले, इस तरह से कैवियार्ड्स ना हो, यानी कि आप लोगों को यूज़र एक्सपीरियंस आपका ख़राब ना हो, तब एप्पल लेके आता है। इस वजह से एप्पल देर से लेके आया, लेकिन जब लेके आया ना तो सैमसंग से ज़्यादा अच्छी इंप्लीमेंट की है, ठीक है ना। ये बात नहीं है कि देर से लेके आए और ज़ीरो से शुरू किया, नहीं, वो इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन जब लेके आते हैं तो फिर 10/10 कंडीशन पे लेके आते हैं, बहुत एडवांस्ड करके लेके आते हैं। अब जिस तरह से इसका रिफ्रेश रेट चेंज हो रहा है ना 120 से 10 तक, उस तरह सैमसंग का नहीं होता। मुझे पता है क्योंकि मैंने यूज़ किया है, ठीक है ना। उसका रिफ्रेश रेट अगर इतना चेंज होता तो वो इतनी हीटअप ना करता, उसके बैटरी बैकअप हमें अच्छा देखने को मिलता, नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं क्लियर करना चाह रहा था, और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ वो था कि जो जॉन ने रिप्लाई किया, यार जॉन ने दिल जीत लिया। बहरहाल, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और ये जो कंपनियां करती हैं ना, मॉक करती हैं एक दूसरे को, ये कैसा लगता है आप लोगों को, ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।